सक्रिय 2230 लोग हुए कोरोना वायरस से ठीक। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा 20 अप्रैल से शुरू होंगी कुछ आर्थिक गतिविधियां, धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों में आएगी तेजी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 की बैठक में अधिकारियों से कहा कि उद्योग को मिलने वाली सशर्त छूट में कड़ाई के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए की जाए निगरानी। और विभिन्न प्रदेशों से आए श्रमिकों को प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में किया गया कमेटी का गठन। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की संख्या पहुंची 1084। नमस्कार, मैं दिलशाद। समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल कोरोना के 15,712 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 12,974 सक्रिय हैं, जबकि 2,230 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोविड-19 के कारण भारत में अभी तक 507 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना के मामलों को नियंत्रण में रखा जाए। इसी वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। 2,231 people they have been cured, and which takes our percentage of people who are cured is to 14.19%. कल से टोटल अब तक 1,334 केसेस नए आए हैं और टोटल कंफर्म केसेस की संख्या 15,712 है। लास्ट 24 आवर्स में 27 नई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, which takes our total death toll to 507 deaths so far. जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, माहे इन पुडुचेरी और कोडगु इन कर्नाटका में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसके साथ ही अगर आज का डेटा देखें तो 54 ऐसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिसाइड द 2 अबव डिस्ट्रिक्ट्स इन 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसमें 10 नए डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड हुए हैं। वह डिस्ट्रिक्ट्स है गया और सारण इन बिहार, बरेली उत्तर प्रदेश, फतेहगढ़ साहिब रूपनगर पंजाब से, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद हरियाणा में, कचार और लखीमपुर असम से हैं। मैं आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा एफर्ट होना चाहिए कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में फर्दर केसेज न आए और वो कंटिन्यू विजिल हमारी बनी रहे। इसके साथ ही वैक्सीन और ड्रग टेस्टिंग से संबंधित साइंस के फ्रंटियर्स पर काम करने के लिए आज एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके को चेयर मेंबर नीति आयोग और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट हैं। इसके अलावा इसमें आयुष, ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, DRDO, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और ड्रग कंट्रोलर भी इसके मेंबर्स हैं। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य अकेडमिया, इंडस्ट्री और जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रहे हैं उनको इनेबल करना, उनको फर्दर स्पीड अप करना है। ऐसे क्षेत्र जो हॉटस्पॉट्स, क्लस्टर्स, कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं और जिनमें कई गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है, वहां सावधानी बरतना है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि छूट वास्तविक परिस्थितियों का सही से आंकलन करके ही दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कई आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है, इसलिए जिला अधिकारियों को उद्योग समूहों के साथ सहयोग से राज्य के भीतर ही मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, बल्कि मजदूरों को रोजगार के अवसर भी मिलने लगेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने बताया है कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 54 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। टीके और दवा के परीक्षण से संबंधित विज्ञान के मोर्चे पर काम करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल के बाद हॉट स्पॉट एरिया में छूट नहीं दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राज्य सरकारें कम्युनिटी टेस्टिंग के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराएं। इसके लिए वे टीम में स्थानीय धार्मिक नेताओं को भी शामिल करें और शांति कमेटियों को सक्रिय करें। लोगों के अंदर टेस्टिंग को लेकर फैली भ्रांतियों को भी दूर करने की कोशिश की जाए।
और अब आपको बताते हैं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि 20 अप्रैल से देश में कुछ आर्थिक गतिविधियां खुल जाएंगी। ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है। इससे देश भर में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। कि जब आर्थिक गतिविधियां खासकर ग्रामीण इलाकों में शुरू होगी, जो खेती के लिए जरूरत है वो खेत से लेकर खलिहान से लेकर बाजार तक सब कुछ खुलेगा और प्रोसेसिंग तक। उसके बाद खुलेगा कल से उद्योग जो है ग्रामीण इलाकों में वो सब खुलेंगे, तो वहां रोजगार और बाकी सब होगा। कंस्ट्रक्शन, जहां कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म पालन करके वो भी शुरू होगा। इसके सिवा जिनके इंडस्ट्रियल इस्टेट्स है और इंडस्ट्रियल शेड्स है, ऐसे जगह भी काम शुरू होगा। तो मुझे लगता है कल से एक बड़ा काम अच्छा शुरू होगा और उसका परिणाम होगा। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों और किसानों के हित के लिए बहुत सारे काम कर रही है। किसान के खरीद की व्यवस्था की है, किसान को जो सहायता देनी है वो दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए दे रहे हैं और उसके साथ साथ किसान और गरीब परिवारों के लिए अनेक सहूलतें दी है। तो किसान को उसकी फसल बाजार में जाना, यही तो सबसे जरूरत है, वो अभी हो रहा है। और उसके कर्जा और बाकी सारा मिलते रहना, ये भी जरूरत है, ये पूरी हो रही है। प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी उम्मीद जताई कि शहरी क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां जल्द शुरू होंगी। उससे देश में एक विश्वास निर्माण होगा शहरों में भी कि हम भी जल्दी मात देंगे कोरोना को, तो हमारे यहाँ भी जल्दी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी। तो ये आर्थिक गतिविधियां शुरू होने का बड़ा लाभ है और देश का गाड़ी चल पड़ी है सांख्य। प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि आरोग्य सेतु ऐप को 6 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यह ऐप कोरोना के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभाएगा। आरोग्य सेतु 6 करोड़ लोगों ने लगभग 6-8 दिनों में डाउनलोड किया। इसका मतलब ये है कि लोग समझ गए हैं इसका उपयोग है। और अगर यह ऐप है तो आपके आसपास कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति आता है तो उसको भी समझेगा, आपको भी समझेगा। तो दोनों को समझता है तो एक दूसरे से और दूरी बनाते हैं और संक्रमण दूसरे के यहाँ नहीं पहुंचता। ये बहुत उपाय कारगर है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक में अधिकारियों को कल से कुछ उद्योगों को मिलने वाली सशर्त छूट के संबंध में निर्देश दिए कि किस तरीके से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए छूट दी जाए ताकि लॉकडाउन का उद्देश्य प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने दूसरे प्रदेशों से आए करीब 5 लाख प्रवासी मजदूरों की चिंता करते हुए निर्देश दिए कि आगे ग्रामीण क्षेत्रों में उनके लिए रोजगार की संभावनाएं तलाशी जाएं। इसके लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए। ये कमेटी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पर अपनी सिफारिश देगी ताकि मजदूरों का व्यक्तिगत स्वावलंबन हो सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। मुख्यमंत्री ने टीम 11 की बैठक में निर्देश दिए कि हर जिले में बच्चों, किशोरों, कन्याओं और गर्भवती महिलाओं के लिए बाल विकास पुष्टाहार की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करें। इसके लिए पुष्टाहार हर जिले में पहुंच चुका है, उन्हें लाभार्थियों तक होम डिलीवरी के जरिए पहुंचाने की व्यवस्था करें। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि देश के विभिन्न प्रदेशों से आए श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने कदम उठाया है। श्रमिकों को, कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समिति सुझाव देगी। आज लखनऊ में लोकभवन में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अभी तक 204 करोड़ से ज्यादा की धनराशि कोविड फंड में जमा हुई है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1084 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। उन्होंने बताया कि 10,234 लोगों को मेडिकल क्वारंटाइन में रखा गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से 78% पुरुष और 22% महिलाएं संक्रमित हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछले 45 दिनों में देश के विभिन्न राज्यों से
प्रदेश में जो आए हुए 5 लाख श्रमिक हैं, उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्होंने समिति का गठन किया है। यह समिति इन श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर गंभीरता से चर्चा की और उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित होगी नई। इस कमेटी में प्रमुख सचिव ग्राम विकास, प्रमुख सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव एमएसएमई एवं प्रमुख सचिव कौशल विकास भी शामिल होंगे। यानी एपीसी साहब की अध्यक्षता में कमेटी। इस समय 959 एक्टिव केसेस हैं इन्फेक्शन के कोरोना वायरस से। कुल संख्या 49 जनपदों से 1084 और 108 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 1084 108 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 17 लोगों की इससे दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। 959 एक्टिव केसेस हैं इस समय स्टेट में। जो हमारे आइसोलेशन वार्ड्स में लोग हैं उनकी संख्या है 1050। 1050 लोगों को हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और मेडिकल क्वारंटाइन फैसिलिटीज जो क्रिएट की गई हैं उनमें हमने अभी तक 10,234 10,234 लोगों को हमने मेडिकल क्वारंटाइन में रखा हुआ है। हाँ, और जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है पेशेंट्स का वो इस प्रकार है कि 0 से 20 इयर्स की एज ग्रुप में 18.5%, 21 से 40 के एज ग्रुप में 47.3%, 40 में 47.3%, सबसे ज़्यादा इसी एज ग्रुप के लोग संक्रमित हैं। 41 से 60 में 24.7% और 60 से ऊपर वाले एज जो ग्रुप है उसमें 9.4% संक्रमित है। अगर हम पुरुष और महिला का अनुपात देखें तो पुरुष 78% संक्रमित हैं कुल में से और महिलाएं 22% हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुरू होने वाले रमजान के पवित्र महीने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि सामाजिक और धार्मिक जो समारोह हैं उनको रद्द करना एक बेहद जरूरी कदम है। लोगों को हर समय कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। शारीरिक संपर्क से बचने के लिए अभिवादन के अन्य साधनों को अपनाया जा सकता है, जैसे कि दूर से हाथ मिलाना, सर हिलाना और अस्वस्थ और बूढ़े लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए और उन्हें किसी भी सभा में जाने से बचना चाहिए। पहले से उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज से जूझ रहे लोगों को भी ऐसे जगहों में जाने से बचने के लिए कहा गया। अगर किसी बीमार व्यक्ति की पहचान किसी घटना में हो जाती है तो तत्काल संपर्क ट्रेसिंग की सुविधा होनी चाहिए। WHO ने कहा कि जरूरतमंदों को ज़कात या दान देते समय शारीरिक दूरी निभानी चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। इफ्तार भोज के आयोजन के बजाय पैक्ड फूड होते हैं उसे परोसा जाना चाहिए। WHO ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य और आहार का पालन किया जाए। हर समय अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए। वहीं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और लखनऊ ईदगाह के इमाम खालिद रशीद फरंगी महली ने रमज़ान को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि मुसलमान रमज़ान के दौरान अपने घरों में नमाज़ी अदा करें और रोज़ा अफ्तार भी घर पर करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि देश कोरोना वायरस की महामारी की चपेट में है और इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि घरों में अदा की गई नमाज और रोज़ा अफ्तार उतना ही सवाब देगा जितना मस्जिदों में जाने पर मिलता है। जो कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये मुबारक महीना ऐसे हालात में आ रहा है जबकि पूरा मुल्क कहीं ना कहीं लॉकडाउन में होगा और लोग आज़ादी के साथ मसाजिद में नमाज अदा करने नहीं जा सकेंगे। इसलिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ की तरफ से एक 12 पॉइंट एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें लॉकडाउन्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखते हुए हमें अपनी इबादतों को करना है। इस सिलसिले में जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें यह बात कही है
कि जिनकी रोज़े रमज़ान के रखना फ़र्ज़ है तो हर मुसलमान रोज़ा ज़रूर रखें। और जो लोग रमज़ान में मसाजिद में अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है जनरल अफ्तारी नहीं होगी, बल्कि जो लोग मस्जिद के अंदर रहते हैं 4 या 5 लोग वही मस्जिद में अफ्तारी करेंगे। इसके अलावा बाकी अफ्तारी जो है वो गरीब और गुरबा में ज़रूर तकसीम कर दी जाए। और जो लोग अफ्तार पार्टीज़ करते हैं तो अब की बार अफ्तार पार्टीज़ नहीं हो पाएंगी, तो जो अफ्तार पार्टीज़ का अमाउंट है या फ़ंड है वो गरीब गुरबा और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दें। वहीं लखनऊ में विभिन्न स्थानों पर छिपे विदेशी नागरिकों के लिए लखनऊ पुलिस ने अस्थायी क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, जिनमें कोरोना वायरस के मामलों में निगेटिव पाए लोगों को रखा जा रहा है। पुराने लखनऊ के म्युनिसिपल गर्ल्स इंटर कॉलेज में 23 विदेशी नागरिकों को रखा गया है। इन सभी पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस की महामारी के दौरान छिपने का आरोप है। इन सभी को इन सेंटरों में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। और फिरोजाबाद में कलेक्ट्रेट बाबू एवं एक अखबार के पत्रकार सहित 11 लोग कोरोना पॉजिटिव बढ़ने से संख्या 37 हो गई है, लेकिन बाद में 3 और बढ़ जाने से 40 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव प्रसिद्ध मुस्लिम धर्मगुरु की मृत्यु होने पर मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अनेजा ने शोक सभा कर दुख प्रकट किया। मौलाना 65 वर्ष के थे, जिनका निवास क्षेत्र मोहल्ला शीशग्रान पहले से ही हॉट स्पॉट घोषित किया जा चुका था और सील किया जा चुका था। फिरोजाबाद में बढ़ती कोरोना पॉजिटिव संख्या से निपटने के लिए अग्निशमन गाड़ी, नगर निगम की गाड़ियों से नगर बस्तियों को सैनिटाइजर कराया जा रहा है। अत्यंत खेद के साथ सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय मौलाना इश्तियाक उम्र 65 वर्ष, निवासी छेतीवाला कुआं मस्जिद शीश ग्राम फिरोजाबाद, जो कि हाइपरटेंशन रोग से पीड़ित थे, दिनांक 18/4/2020 को कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद के आइसोलेशन वार्ड में सायंकालीन को भर्ती हुए थे। आज दिनांक 19/4/2020 को प्रातः 6:40 को अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया। देखिए, हम लोगों ने आज यहाँ पे आके रिव्यू किया है हेल्थ टीम के साथ और प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों के साथ, और जो कांटेक्ट ट्रेसिंग हो रही है और जो हमारे प्राइमरी और टर्शरी कांटेक्ट है, सेकेंडरी कांटेक्ट है, उन पे गहनता से उनकी जल्दी से सैंपलिंग हो और रिजल्ट आए, इस पे जोर दिया है। और जो भी हमारे पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी हम लोग कांटेक्ट ट्रेसिंग प्रॉपरली करा रहे हैं। उसका एक दूसरे समुदाय से लिंक होने के कारण वो कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट के आसपास के क्षेत्र में किसी के संपर्क में आया है, हम लोग उसको ट्रेस कर रहे हैं। सभी हमारी कांटेक्ट ट्रेसिंग हो चुकी है। हमारे सभी कर्मचारियों का लगभग हम 40-50 लोगों का टेस्ट आज करा रहे हैं, और जो भी इसमें रहेगा उन सबको हम उसी हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से होम फैसिलिटी क्वारंटाइन या आइसोलेशन में, जो पत्रकार हैं उनको उन्हें आइसोलेशन में भेज दिया है। और ये पत्रकार जो हैं उसी क्षेत्र के में क्योंकि वहीं के रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इसी जमात को जो हमारे सभी टेस्ट रिजल्ट जो एक ही हॉटस्पॉट से लेकर के आ रहे हैं, तो उनका हम ट्रेस करा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके संपर्क में आए। पीलीभीत में कोविड-19 संक्रमण के चलते शेल्टर होमों में रखे गए लोगों के स्वास्थ्य पर प्रशासन ने विशेष ध्यान दिया है। उनके लिए वहीं पर योगा प्रारंभ किया गया है। इसके पीछे प्रशासन की मंशा है कि सभी का मन एकाग्र रहे, स्वस्थ मनोरंजन के साथ उनकी सोच सकारात्मक बने, कोरोना जैसी महामारी से लड़ने को उनका आत्मबल सशक्त बने। पीलीभीत में बाहर से आए लोगों को जनपद की समस्त तहसीलों में शेल्टर होम स्थापित करके उनको क्वारंटाइन किया गया है। इनमें जिला प्रशासन की ओर से लोगों के लिए खाने पीने के रहने की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। नियमित निगरानी भी की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। लोगों को स्वस्थ रखने संबंधित सकारात्मक क्रियाएं भी कराई जा रही हैं। जो शेल्टर होम में हमने कुछ लोगों को यहाँ रखा हुआ है जिनको कोरोना के जो समस्या है उसके कारण हमने शेल्टर होम में रखा है, तो उनको पॉजिटिव ओरिएंटेशन के लिए एक योगा की व्यवस्था कराई जा रही है। और जो हमारे यहाँ पे योगा के टीचर्स हैं उन सबको इसके लिए हमने रखा है कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनका मूड पॉजिटिव रहे और उनको आगे भी पॉजिटिवली काम करने की प्रेरणा मिले और कोरोना से बचाव किया सके। और कासगंज जिले की जिला जज श्रीमती ज्योतिषना शर्मा
इन दिनों जनपदवासियों, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, संस्थाओं के लिए एक प्रेरणा बनी हुई हैं। उनसे प्रेरित होकर जिले के कई लोग ऐसे समय में जब पूरा देश विश्व कोरोना महामारी से संकटग्रस्त है, तो वहीं इस बीमारी से लड़ने के लिए एवं गरीबों, निर्बल तबके के लोगों एवं जरूरतमंद का सहारा बनने के लिए राहत सामग्री, भोजन व्यवस्था एवं अपनी क्षमता अनुसार धनराशि प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में दे रहे हैं। जिले के समस्त न्यायिक अधिकारियों ने 1,66,000 की धनराशि इकट्ठा करके मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में प्रदान की है। इसके अलावा जिला जज श्रीमती ज्योत्सना शर्मा ने 1 लाख की धनराशि प्रधानमंत्री राहत कोष में अपने निजी तौर पर भी दी है। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया के प्रेरणा के फलस्वरूप हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और इस विचार विमर्श के दौरान यह सोचा गया कि इस महामारी से निपटने के लिए सभी लोग अपना अपना सहयोग कर रहे हैं, तो हम लोग भी इस दिशा में कुछ कार्य करें। और इसी के फलस्वरूप हम लोगों ने आपस में मंतव्य करके और जो एडीजे संवर्ग के अधिकारी थे उन्होंने 11,000 रुपये, सीनियर डिवीजन संवर्ग के अधिकारी 8,000 रुपये और जूनियर डिवीजन के अधिकारी 6,000 रुपये अपना योगदान इकट्ठा करके और वो सहयोग के रूप में प्रदान किए हैं। ये हमारे कासगंज जजशिप के हमारे ऑफिसर्स, छोटी सी जजशिप है, हमारे लगभग 20 ऑफिसर्स की वर्किंग स्ट्रेंथ है। उन्होंने अपनी एक इच्छा से, स्वेच्छा से कुछ रुपए एकत्रित किए, तो ये कुल मिलाकर 1,66,000 से थोड़ा अधिक है। ये उन्होंने कोविड-19 को फाइट करने के लिए जो चीफ मिनिस्टर का फंड है और उनका आह्वान भी था, उसमें सहयोग के रूप में ये धनराशि एकत्रित करके मुझे दी, जिसका मैं चेक अभी डीएम साहब को दे के आई हूँ। यहाँ के प्रधानों ने उन्हें एक छोटा सा मानदेय मिलता है, उन्होंने अपना पूरा मानदेय इसमें दान कर दिया। तो यह हम लोग जो योगदान कर रहे हैं उससे बहुत बड़ा योगदान है। उनको एक मामूली धनराशि मानदेय के रूप में मिलती है और ग्राम प्रधानों ने हमें बताया कि शायद 10 लाख से शायद कुछ ऊपर धनराशि है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद है, 14 लाख, लगभग 14 लाख रुपए की धनराशि उन्होंने ग्राम प्रधानों ने। तो हम तो उनसे बेहतर स्थिति में, हम कह सकते हैं कि कुछ बेहतर स्थिति में है, तो हमारा योगदान तो उनकी तुलना में बहुत छोटा है। और जहाँ तक देखिए प्रेरणा की बात है, प्रेरणा वो देश है जिसने नेहरू जी के एक कॉल पर महिलाओं ने अपने आभूषणों को दान। देखिए महिलाओं को अपने सोना और अपने आभूषण बहुत प्रिय होते हैं, तो इससे बहुत बड़ी चीज थी कि उनके एक कॉल पर उन्होंने अपने आभूषण दान किए थे। शास्त्री जी की एक कॉल पर लोगों ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था, तो ये वो देश है। और वाराणसी की हॉटस्पॉट इलाकों को चेन्नई की एक कंपनी के द्वारा मंगाए गए गरुड़ ड्रोन द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है। वाराणसी के नगर आयुक्त गौरांग राठी के साथ गरुड़ ड्रोन के साथ आए लोगों ने हॉटस्पॉट क्षेत्र मदनपुरा में इस ड्रोन से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। इस दौरान सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंस के साथ ही मास्क भी लगाया था। गरुड़ ड्रोन एक बार में 10 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड लेकर आधे घंटे तक छिड़काव कर सकता है। नगर आयुक्त गौरांग राठी ने बताया कि ड्रोन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चिन्हित क्षेत्रों में छिड़काव कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में सभी हॉटस्पॉट इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट इलाकों में मैन पावर का कम प्रयोग कर इस तरह की मशीनों का उपयोग लिया जाएगा। हमारी करीब 1.5 हफ्ते की, करीब 10 दिन की ये हम लोगों ने प्लान बनाया है। इसमें ये प्रतिदिन हमारी जो मानवीय रूप से हम कर रहे हैं करीब 108 हमारी जो टीम्स के माध्यम से और 14 क्यूआरटी के माध्यम से, तो दोनों को मिलाकर हम लोग करीब अगले 7 से 8 दिन में 2 बार पूरे शहर को सैनिटाइज करते हैं। देखिए एक बार में ये करीब 50 मिनट की सॉर्टी कर सकती है। इनके 3 सेट ऑफ बैटरीज हैं, तो उसके बाद इनको आधे घंटे चार्ज करना होता है। तो हम इसको पूरे डे टाइम में पूरे दिन यूज़ करेंगे और अलग अलग एरिया में जैसे मदनपुरा है, नकली घाट है, बजडीहा है, तो ये हॉटस्पॉट्स और इसके अलावा हमारे सारनाथ क्षेत्र में जो बड़े एरिया हैं उनको हम इससे कवर करेंगे। तो हम इसको प्रतिदिन यूज़ करेंगे करीब सुबह 8 बजे से शाम के 6 से 6:30 बजे। और उधर प्रतापगढ़ के जिला महिला अस्पताल में सैनिटाइजिंग गैलरी बनाई गई है। अस्पताल के स्टाफ ने कबाड़ से गैलरी को तैयार किया है। लोगों को सैनिटाइज करने के लिए केमिकल युक्त पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। गैलरी अस्पताल गेट के एंट्री पॉइंट पर बनाई गई है। पानी की बचत का ख्याल रखा गया है। इसके लिए स्विच को ऑन ऑफ करने को अटेंडेंट तैनात है। मरीजों, तीमारदारों सहित मेडिकल स्टाफ को इस गैलरी से सैनिटाइज होकर अस्पताल में प्रवेश करना होता है। कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइज के तमाम तरीके लोग आजमा रहे हैं।
मैंने डॉक्टर हरीश से कहा है कि आप इसका थोड़ा सा और प्रारूप चेंज करके थोड़ा और ठीक ठाक करके इसको एक मुख्य चिकित्सालय कार्यालय के समक्ष और दूसरा जो है जिला चिकित्सालय के मेन एंट्री जो इमरजेंसी है वहाँ पर स्थापित करें और जो भी इसकी आवश्यकताएं उसको हम लोग पूरा करेंगे और इसको लगा लें। इसको हम लोग सफलता को देख के फिर आगे और PSC CSC पे भी बढ़ाएंगे इसे। आइडिया तो मेनली हमें प्रधानमंत्री जी ने श्रीमान नरेंद्र मोदी के इससे आया है। हाँ, और मटेरियल तो हम अपना जो अस्पताल में पुराने मटेरियल से हमने वही यूज़ किया है। पुरानी टंकी है, ये सब पोस्टर्स यूज़ किए हैं, उसी से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री आयसना और मूल अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलिल कुमार मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोरोना महामारी को रोके जाने को लेकर किए जा रहे उपायों के साथ एकजुटता प्रकट की है। एक बयान में श्री मिश्र ने आम नागरिकों से अपील की है कि वो कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। उन्होंने कहा कि मीडिया को भी सरकार की कोरोना से लड़ाई का हिस्सा बनते हुए सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरों को वरीयता देनी चाहिए। देश इस वक्त कोरोना संक्रमण की चपेट में है। आम जनता के साथ ही देश के किसानों के लिए ये बेहद मुश्किल भरा वक्त है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लॉकडाउन शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 8 करोड़ 31 लाख रजिस्टर्ड किसानों के खाते में 2000 रुपए की पहली किस्त जमा कर दी है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना से जनपद एटा भी अछूता नहीं है। जनपद के लाखों किसान ऐसे संकट की घड़ी में योजना की पहली 2000 रुपए की किस्त पाकर खुश नजर आ रहे हैं। उन्हीं रुपयों से किसान अपनी खेती किसानी के लिए जरूरत के सामान खरीद कर अपना काम चला रहे हैं। हाँ सर, किसान सम्मान निधि की जो पिछली साल भी आ गई, इस साल भी कुछ दिन पहले ही आ गई हमारी किस्त। मार्च के अप्रैल की शुरुआत में जो बीमारी चल रही है इसके तहत हमें दे दिए। जो खाने तक को पैसे नहीं थे, जो 2000 रुपये दे दिए हमें। शुक्रिया अदा उनका करूँगा फिर एक बार फिर। उससे खेती में लगाए, अपने पैदा करिए, घर लगाए, घर से आटा फाटा मोल लाए, खाया पिया और रुपया 2000 आए। भैया जाई खेती की नहीं, मजूर है, मजूरी पार्टी के लिए दे मोदी साहब ने दे। और उधर हमीरपुर में लॉकडाउन के दूसरे चरण में गरीबों असहायों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अंत्योदय व पात्र गृहस्थ कार्ड धारकों को निःशुल्क चावल का वितरण शुरू कर दिया गया है। हमीरपुर जिले में 2,20,000 कार्ड धारक हैं। वितरण के पहले दिन ही राशन की दुकानों पर लोग खाद्यान्न लेने आने लगे। जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव ने जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि दुकान नियमित रूप से खोलकर इस योजना का पर्याप्त प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें ताकि उपभोक्ताओं को यह ज्ञात हो सके उपरोक्त वितरण पूर्णतः निःशुल्क है और इसका वितरण अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी दोनों प्रकार के कार्ड धारकों में 5 किलोग्राम प्रति यूनिट के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि अपनी उचित दर की दुकान पर भी अनिवार्यता निःशुल्क चावल वितरण की सूचना का प्रदर्शन करना सुनिश्चित करें। इसमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है और वैसे तो मिलता ही था हर मंथ, ना के बराबर पैसे पड़ते थे, मगर अब तो बिल्कुल फ्री में चावल पर यूनिट पर 5 किलो चावल मिला है और महिलाओं के जीरो बैलेंस खाते में 500 रुपये भी आए हुए हैं और वो रुपये भी हमको मिल चुके हैं। 5-5 किलो गेहूँ हर व्यक्ति को मिल रहा है, चावल मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, बहुत मदद मिल रही है। वैसे भी नगर पालिका से भी बहुत मदद मिल रही है। यहाँ जगह जगह खाना बनता है। चावल मिल रहे हैं एक लोग को 5 किलो प्रधानमंत्री के 10 किलो चावल, 1 बट्टी साबुन और प्रधानमंत्री योजना की तरफ से फ्री मिला है। लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं। मुन्नी देवी, प्रजापति और 10 किलो चावल, 1 साबुन फ्री मिला। सफ़ेद कार्ड में 3 यूनिट में 15 किलो चावल और 1 लाल लाइफबॉय साबुन फ्री मिला है। कोरोना वायरस से जहां देश में लॉकडाउन है और लोग घरों से निकल भी नहीं रहे हैं, ऐसे में उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वरदान साबित हो रही है जिनके घर के लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं। जालौन में महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क मिलने वाले गैस सिलेंडर से बहुत खुश हैं। महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री की ऐसे वक्त में फ्री सिलेंडर की सहायता उन सभी के लिए उपयोगी साबित हो रही है और महिलाएं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देती नहीं थक रही हैं। महिलाओं का कहना है कि उज्ज्वला योजना में मिलने वाली गैस सिलेंडर ने उनकी जिंदगी ही बदल दी है। अब उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
पहले चूल्हे पे बनाती थी, अब फ्री वाला प्रधानमंत्री ने दिया, मोदी ने दिया सिलेंडर, उस पे ही बनाते हैं। पहले ईंधन मींधन जोड़ते थे, परेशान होते थे, धुआं लगता था आंखन में। अब जी फिर फ्री वाला मिल गया सिलेंडर, अब खुश हैं, खाना अच्छी जल्दी बनाने लगे। तो समाचारों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।